दिल्ली एनसीआर प्रदूषण से पूरा गैस चैम्बर बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर के निवासी सांस लेने को तरस गए हैं। अब ये प्रदूषण नई नई बीमारियां भी फैलाएगा। सरकार ने ग्रेप 4 के नियम लागू कर दिए हैं। अब ग्रेप 4 में क्या है, क्या क्या प्रतिबंध हैं, आइए हम जानते हैं पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस श्री ज्ञानेंद्र आवाना जी से। ज्ञानेंद्र आवाना जी कानून के भी अच्छे जानकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों को वो विश्लेषण करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि उन फैसलों का मतलब क्या है। ज्ञानेंद्र आवाना जी आज हमारे होम स्टूडियो में हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और दर्शकों का भी अभिवादन करते हैं। ज्ञानेंद्र जी, नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा ज्ञान हमें भी दीजिए कि B6 की गाड़ियों में, BS6 की गाड़ियों का पर जो प्रतिबंध लगाया है उसका अर्थ क्या है? सर, BS6 की गाड़ियां तो चलेंगी, BS6 की, BS4 जो है 4 उसके ऊपर प्रतिबंध है। और इसमें जो दिक्कतें हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो वो सर इस प्रकार है कि 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की रिक्वेस्ट पे जो एप्लीकेशन थी दिल्ली सरकार की, उस रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि कोई भी गाड़ी चाहे BS1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 5 तो आई ही नहीं थी। तो ये सारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग नहीं होगी। करते क्या थे कि पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पकड़ के जो गाड़ियां एंड ऑफ लाइफ थी, जिनकी उम्र हो गई, उम्र से मतलब है गाड़ी का 10 साल डीजल की गाड़ी और 15 साल जो है वो पेट्रोल की गाड़ी। तो ये एनजीटी में कभी जवाब दिया था दिल्ली सरकार ने और उसकी खिलाफ अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली। इसमें सर विशेष बात जो है वो ये है कि व्हीकल का जो लाइफ है उसके साथ पॉल्यूशन को जोड़ा गया है। यानी कि अगर व्हीकल पुराना है तो ज्यादा वो पॉल्यूशन करेगा, प्रदूषण करेगा। जबकि तर्क क्या है जो सही भी है पूरे संसार में, जिसको माना जाता है कि एज से, व्हीकल की एज से पॉल्यूशन का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो गाड़ी की मेंटेनेंस है, पॉल्यूशन कितना करती है। एक गाड़ी सर मेरे पास है, मैं 10 साल में उस डीजल की गाड़ी को कुल 25,000 किलोमीटर चलाता हूं। एक दूसरा व्यक्ति है जो 10 साल में 5 लाख किलोमीटर चलाता है। तो हम केवल एज के आधार पे, गाड़ी की उम्र के आधार पे पॉल्यूशन को जोड़ नहीं सकते। तो ये बड़ा वाजिब लॉजिक था। और इसकी जो दिल्ली में सरकार रेखा गुप्ता की आई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन जो है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो है, MC मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस है जो 1985 से चल रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर ही। तो उसमें वो कंटिन्यूअस केस है, उस पर समय समय पे जितनी भी पार्टी हैं वो एप्लीकेशन लगाती रहती हैं। तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई और उसमें कहा कि साहब ये जो लॉजिक है कि गाड़ी की उम्र को पॉल्यूशन से जोड़ा है, ये गलत है। और इस आधार पे गाड़ियों को पकड़ के स्क्रैपिंग यानी कि खत्म नहीं कर सकते, उनको बाहर नहीं कर सकते। ज्ञानी जी सर, उन लोगों के लिए जो लोग इस टर्मिनोलॉजी को नहीं समझते हैं कि BS6 क्या है और इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि BS6 किस तरीके से नापा गया है, BS4 क्या है, BS1 क्या है, 2 क्या है, किस तरह से उनको हम देखेंगे और उसको समझेंगे। सर इसमें जो है ये इंटरनेशनल मानक हैं। पहले जो पॉल्यूशन के ये नॉर्म्स हैं, तो इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो टेक्नोलॉजी क्या है उस गाड़ी की, और दूसरा जो है फ्यूल क्या इस्तेमाल हो रहा है और क्या उसका इमिशन लेवल है। तो जो BS1 का था उस वक्त यूरो 1 कहते थे सर यहाँ पे, फिर यूरो 2, फिर इन्होंने अपने जो है मानक किए और BS जो है मानक ले लिया।
यानी कि भारत स्टेज, BS का मतलब भारत स्टेज। तो ये चलते रहे सर, BS 1, 2, 3, 4 जब हिंदुस्तान में था ये मानक BS 4, उस वक्त जो पूरा संसार था दूसरा, उनके जो मानक थे पॉल्यूशन के, व्हीकल की पॉल्यूशन के जो मानक थे, वो BS 6 पे चल रहे थे। तो 4 से सीधा जंप किया मैच करने के लिए इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड थे, और हमने 6 पे पहुंच गए, BS 6। जैसे BS 4 है, BS 4 जो गाड़ी है वो 2017-18 के आसपास की गाड़ियां हैं। तो इसमें जो था सर, जो मैं बता रहा था कि जब इसके ऊपर ये ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि किसी भी गाड़ी को, चाहे वो किसी भी मानक की हो, BS 1 हो, 2, 3, 4, 6 कोई भी हो, उस गाड़ी को के खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन यानी कि दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। उनको पकड़ के सीज नहीं किया जा सकता, उनकी स्क्रैपिंग नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त 2025 के आदेश हैं सर, ऑर्डर। और सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन एक चीज और करी, उन्होंने CAQM यानी कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर बनी, उसको आदेश किए कि भाई आप इसकी जांच करो, अभी हम फिलहाल इन सब के ऊपर रोक लगाते हैं। तो अभी उसने दिसंबर में CAQM ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की, और उस रिपोर्ट में ये कहा कि जो BS 4 है और BS 6, इसको आप, इसके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो, आपका वो ऑर्डर चलता रहे, परंतु दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, BS 3, 2 और 1, इसका जो है आप एक्शन ले सकते हैं। और उन्होंने अपनी जो स्टडी में कहा, इसका मैं थोड़ा सा बता दूं कि उसमें कहा कि जो डीजल की गाड़ी हैं उसमें कंपेयर किया BS 3 को BS 6 से। उसमें कहा कि 2.5 गुना से 31 गुना तो पार्टिकुलेट मैटर, और 6.25 गुना से 12 गुना नाइट्रोजन ऑक्साइड, और 1.28 गुना से 5.4 गुना कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चीजें जो है इससे उसमें ज्यादा हैं। ऐसे ही पेट्रोल की गाड़ियों के लिए भी कहा कि 2.5 गुना से 16 गुना अधिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2.5 से 2.72 गुना कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि जो BS 4 है और 6 है उनमें पॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो BS 3 और BS 6 या BS 3 और BS 4 में। तो BS 4 को बाहर निकाला जाए, ये सब किया। उन्होंने कहा सब इसके लिए कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है, उन्होंने ये भी कहा कि जो BS 3 की गाड़ी है वो ज्यादातर 15 साल से पुरानी गाड़ी है, BS 2 की तो 20 साल से भी पुरानी गाड़ी है, और BS 1 की 24 साल से भी पुरानी गाड़ी है। तो उनको हटाने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये बात इसमें स्पष्ट होके आई कि BS 4 और BS 6 दोनों एक जैसे हैं। ज्ञानी जी, आप